Hello everyone, I am Sheetal, your third class teacher from शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। बेटा आज हम इसमें इंग्लिश में आपके जो बाकी के 5 क्वेश्चंस रहते थे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द वेट ऑफ द बिगेस्ट ग्लाइडर एवर फ्लोन इन 1901। 1901 में जो बनाया था उन्होंने ग्लाइडर, जो बहुत बड़ा था, उसका वेट कितना था। एक उन्होंने पहले छोटा बनाया था, उसका तो 50 पाउंड था ना। अब जो बड़ा बनाया था उसका कितना था, वाज 100 पाउंड। ठीक है, कितना था, 100 पाउंड। बाकी सारी लाइन क्वेश्चन वाली ही है। द वेट ऑफ बिगेस्ट एवर इन 19 वहाँ तक, ठीक है, वॉज 100 पाउंड आपने लिखना है। ओके, आपने पूरा आंसर लिखना है। बस जब याद करते हो तो आपको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इतना भी लर्न कर सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन में से देख के भी आप सुना सकते हो या लिख सकते हो जब भी आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पता है क्या होता है, इसलिए कह रही क्योंकि कई बार इतनी बड़ी लाइन के चक्कर में बच्चे याद ही नहीं करते, पर याद करने वाला सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स ही होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट वन प्रॉब्लम दैट अक्योर्ड इन द ग्लाइडर ऑफ द राइट ब्रदर्स इन 1901। 1901 में जब उन्होंने बहुत बड़ा वो बनाया था ग्लाइडर, तो उन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो क्या उन्होंने मतलब उनके सामने आई। एक तो वो था कि द विंग्स कुड नॉट लिफ्ट इन हाई एनफ और द एयरप्लेन स्पिन्ड आउट ऑफ कंट्रोल। एक तो वो कि जो पंख थे वो अच्छे से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पा रहे थे, जैसे सही नहीं बना था क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा हो गया था ना। और हम ये भी लिख सकते हैं या फिर दोनों में से एक लिख सकते हो। दोनों में से एक कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। जैसे ये है, 2 लाइन्स दी हुई हैं इसमें, 2 में से कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हो। द विंग्स कुड नॉट लिफ्ट इन हाई एनफ, इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। या फिर आप ये लिख सकते हो द एयरप्लेन स्पिन्ड आउट ऑफ कंट्रोल, जो एयरप्लेन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घूमते घूमते। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हाउ वॉज अ मूवेबल टेल ऑफ एयर क्राफ्ट यूजफुल। जो मूवेबल टेल पीछे लगाई थी, पूंछ सी, मतलब पंखों के साथ साथ एक छोटी सी पूंछ, मैंने आपको बताया था होती है, पक्षियों में भी होती है। उन्होंने पक्षियों को ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि ये पूंछ वैसे ही नहीं है, बहुत काम की होती है, उड़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो फिर वो क्या यूज़फुल थी, उससे क्या होता था कि उससे बैलेंस बना रहता था। ठीक है, उस पूंछ से क्या था कि बैलेंस बना रहता था। द मूवेबल टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट, सारा बुक में क्वेश्चन में सेम है, आपको कितना लर्न करना है, हेल्प टू बैलेंस इट, बैलेंस बनाने के लिए मदद करता था। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मोटर पावर्ड एरोप्लेन। जो उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, जो फर्स्ट थी मोटर पावर वाली थी, उनका नाम क्या रखा था, फ्लायर, वॉज द फ्लायर। फ्लायर ही आपको लर्न करना है, बाकी सारा क्वेश्चन में सेम है। हु फर्स्ट फ्लू द मोटर पावर्ड एरोप्लेन फॉर मोर देन 5 मिनट। सबसे पहले मोटर पावर को 5 मिनट से ज़्यादा किसने उड़ाया था। देखो 2 भाई थे, दोनों में से एक ने 12 सेकंड उड़ाया था और एक ने 5 मिनट। तो 5 मिनट किसने उड़ाया था, विल्बर राइट्स ने। ठीक है, हु की जगह आप क्या लिखोगे, विल्बर राइट्स। बाकी सारा क्वेश्चन में सेम है। ओके, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, एकदम से नहीं देखा इतने बड़े बड़े लर्न नहीं हो रहे हैं। हमेशा क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन में ही होता है, आंसर 1 या 2 वर्ड का ही होता है। ठीक है, तो अब देखो हु की जगह आपने क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे विल्बर राइट्स, बाकी सारा सेम है। ओके, तो आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं क्वेश्चंस।